देखिएगा बच्चों, आप लोग द्विचर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिएगा, आप सभी मेथडों का, सभी नियमों का अध्ययन कर चुके हैं। हम अब आपको कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे नंबर्स के होते हैं। इसमें एक नदी नाव यानी स्टीम से संबंधित है, या आप धारा की बात कर सकते हैं। जब बात नदी की हो रही है तो नदी में ही धारा होती है। देखिएगा, यहाँ एक प्रश्न हम लेकर आए हैं और ये प्रश्न कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु एक लड़की है, कह रहा है कि वह धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कह रहा है ऋतु एक लड़की है, वह धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और यही लड़की धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो कह रहा है कि आपको उसकी स्थिर जल में चाल, किसकी? ऋतु की। स्थिर जल जो कहीं बह ना रहा हो, रुका हुआ जल हो, उसी को स्थिर जल कहते हैं। तो कह रहा है कि स्थिर जल में उसकी चाल और आपको धारा की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ पर 2 चीज, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब कभी भी बात धारा की हो, जब कभी भी बात धारा की हो, तो इसमें देखिएगा कई पॉइंट होते हैं। अब इसमें एक तो ये हो गया धारा की चाल, ये हुई आपकी धारा की चाल हो गई। दूसरा, अब इसमें चाहे नाव चल रही हो, इसमें चाहे नाव चल रही हो या इसमें कोई आदमी तैर रहा हो, या इसमें कोई आदमी तैर रहा हो, 2 कंडीशन। तो देखिएगा, शांत जल में, किसी तालाब में, तालाब के पानी में अगर हम जितने तेज नाव को चला लेते हैं, वह उसकी सामान्य जल में चाल होती है। उसी प्रकार से अगर आदमी की हम बात करें तो आदमी किसी ठहरे हुए पानी में, रुके हुए पानी में जितने स्पीड से वो तैर लेता है, वही उसकी शांत जल में चाल होती है। अब देखिएगा, जब ये नदी में तैरना प्रारंभ करेगा तो 2 कंडीशन होगा। एक, नदी की धारा की कुछ स्पीड होगी, नदी के धारा की क्या होगी, कुछ चाल होगी। जब आप धारा की दिशा में तैरेंगे, तब देखिएगा आपकी एक चाल है, सामान्य जल में जितना तेज आप तैर सकते हैं वह आपकी सामान्य चाल है, और धारा की चाल कुछ है। तो जब आप धारा की दिशा में तैरते हैं, तब आपकी सामान्य चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है और आपकी स्पीड बढ़ जाती है। और वही कंडीशन जब हम धारा के विपरीत तैरते हैं, जब हम धारा के विपरीत तैरते हैं, तब हमारी सामान्य चाल से धारा की चाल घट जाती है और हमारी तैरने की जो स्पीड है वह कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसी प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक तो आपकी सामान्य चाल हो गई, तो यहाँ पर देखिएगा, स्थिर जल में ऋतु की चाल यानी सामान्य चाल नहीं मालूम है, तो इसी चीज को हम मानते हैं, मान लेते हैं कि माना ऋतु की
बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लीजिए कि माना स्थिर जल में जो ये ऋतु है वह x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्या करती है, तैर लेती है। मैंने तालाब में जो पानी बह नहीं रहा है, शांत जल में उसकी जो चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा हमने क्या किया, मान लिया। अब दूसरा कंडीशन देखिएगा, हमको ये भी नहीं पता है कि नदी की धारा किस स्पीड से बह रही है। नदी की धारा किस स्पीड से बह रही है हमको यह भी नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको भी मान लेते हैं और नदी की धारा की चाल ये y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये नदी की धारा की चाल होगी। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने भी आपको बताया है कि जब हम नदी की धारा की दिशा में चलते हैं ना तो हमारी चाल बढ़ जाती है, यानी हमारी चाल और नदी की धारा की चाल दोनों की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो देखिएगा हम लिखेंगे धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ये जो होगा ये x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक। और इसी को अगर हम धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल की बात करें तो ये क्या होगा, ये ऋतु की सामान्य चाल से धारा की चाल क्या होगी, घट जाएगी। ऋतु की सामान्य चाल है x तो धारा की चाल y और ये माइनस हो जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा ये चार चीजें हमको प्राप्त हो गई। अब पांचवा चीज इसमें दिया है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है तो दूरी 20 किलोमीटर, समय 2 घंटा दिया है। यहाँ पर देखिएगा हमको पता चल गई कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल और धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। तो देखिएगा लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर ऋतु क्या करती है, तैरती है। तो जब 2 घंटे में वह 20 किलोमीटर तैरती है तो यहाँ पर देखिएगा हम दूरी निकाल सकते हैं या समय निकाल सकते हैं। हम दूरी निकाल सकते हैं या समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो देखिएगा हम समय निकाल लेते हैं, ये समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब समय देखिए कितना दिया है, 2 घंटा। तो 2 घंटा और दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। 20 और बटे चाल कितना है, ये प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त में धारा के अनुकूल चल रही है तो धारा के अनुकूल चाल कितनी है, x प्लस y। अब देखिएगा ये 2 घंटा बराबर 20 बटे x प्लस y हो गया। इस 2 का हम क्या करें, अगर क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ये 2x धन 2y बराबर 20 प्राप्त होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों में 2 क्या है, उभयनिष्ठ है। तो दोनों पक्षों में हम 2 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखिएगा आप लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो देखिएगा जब भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, y बचेगा, और 20 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। और यहाँ से यह आपको एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। प्रथम शर्त के अनुसार एक समीकरण प्राप्त हो गया।
ठीक। अब देखिएगा, प्रथम शर्त के अनुसार आपको 100 मीटर प्राप्त हो गया। अब हम द्वितीय शर्त के अनुसार देखते हैं। देखिएगा, द्वितीय शर्त के अनुसार अब द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में वह 4 किलोमीटर तैरती है। तो देखिएगा, द्वितीय शर्त के अनुसार समय बराबर दूरी बटे 4, तो आपका यही हो गया ना। अब समय 2 घंटा है और ये दूरी आपका है 4 किलोमीटर, और चाल आपकी कितनी, x माइनस 1। अब इसका क्रॉस मल्टीपल दूरी के साथ कर दिए तो 2x माइनस 2y बराबर 4। देखिएगा, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर डिविजिबल है। आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर एक समीकरण ये आपको प्राप्त हो गया और ये हो गया समीकरण 2। अब देखिएगा, यहाँ पर x धनात्मक, y धनात्मक है, यहाँ y ऋणात्मक है, तो अगर हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करें तो y का पद विलुप्त हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से 1 में 2 को जोड़ने पर, तो देखिएगा जब हम जोड़ेंगे तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10, समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 2। जब जोड़ेंगे तो इनके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ से y वाला पद क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, और जब y का पद विलुप्त हो जाएगा ये x जुड़ जाएगा, 2x होगा, ये 10 और 2 12 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान प्राप्त कर लेंगे, 2 से 12, x बराबर 6। x क्या हमने माना था, ऋतु की स्थिर जल में चाल, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा, जब हम x का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में, तो यहां से अगर हम देखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और x का मान हमको प्राप्त हुआ कितना, 6, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, 6 को ट्रांसफर करेंगे y इक्वल टू 10 माइनस 6 होगा, y इक्वल टू 4 होगा, और y क्या है, y है नदी की धारा की चाल, तो ये y इतना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी धारा की चाल हो गई। यहाँ जैसा कि प्रश्न पूछ रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो धारा की चाल यहाँ देखिएगा, नदी की धारा की चाल हमने y दिया है, तो y हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और x जो है वह ऋतु की चाल है, तो वह हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा, इस तरीके से इन प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कैसे। अब इसमें देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है आपको ये तीनों चीजें मालूम होनी चाहिए। एक तो नदी में जो चीज तैर रहा है, चाहे वह नाव हो, स्टीमर हो, आदमी हो, जानवर हो, या चींटी हो, या कुछ भी हो, पत्ता हो, या कुछ भी चीज जो नदी में तैर रही है, वह सामान्य जल में, शांत जल में कितने स्पीड से तैर सकती है, ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा चीज, जब वो नदी में तैर रही है तो नदी की जो धारा है वह किस स्पीड से बह रही है, इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा चीज यह है कि वह कितनी दूरी कितने समय में कवर कर रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो आपको धारा की चाल ज्ञात करनी है और ऋतु की शांत जल में चाल ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, 2 चीज हमको ज्ञात करना, वही दोनों चीज हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ऋतु की एथिल जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो चाल है वह
वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिएगा, जब हमको ऋतु की स्थिर जल में चाल पता चल गई, धारा की चाल पता चल गई, तो धारा की दिशा में हम ऋतु की चाल ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, तो उसमें क्या होगा, धारा की चाल और ऋतु की स्थिर जल में चाल, दोनों चालें क्या होंगी, जुड़ जाएगी। तो ये x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। जब धारा के प्रतिकूल की हम बात करेंगे, तो धारा के प्रतिकूल जब हम चलेंगे तो हमारी जो शांत जल में चाल है, यानी ऋतु की जो शांत जल में चाल है, उस चाल में से धारा की चाल क्या होगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर ये ऋतु की जो प्रतिकूल जल में चाल थी वो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखिएगा, प्रथम शर्त के अनुसार 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। धारा के अनुकूल जा रही है, प्रथम शर्त के अनुसार समय 2 घंटा, दूरी 20 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल चाल कितनी है, x प्लस वाई। यहाँ पर देखिएगा x प्लस वाई का क्रॉस गुणा 2 के साथ करवा दिया गया, तो ये हो गया 2x धन 2y बराबर 20। दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये आपको एक समीकरण प्राप्त हो गया। द्वितीय शर्त के अनुसार वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 2 घंटा में वो जाती है 4 किलोमीटर, तो 4 बटे, और इसके धारा के प्रतिकूल जो चाल है वो x माइनस वाई है, तो ये 4 बटे x माइनस वाई। देखिएगा x माइनस वाई का 2 के साथ क्रॉस गुणा करवा दिया गया। जब क्रॉस गुणा करवा दिया गया तो ये 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 हो गया। और फिर देखिएगा, दोनों पक्षों में 2 हमको उभयनिष्ठ मिल रहा है, 2 उभयनिष्ठ मिल रहा है, अतः हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिए। दोनों पक्षों में जब 2 से भाग दिए तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 प्राप्त हुआ। ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब जब समीकरण 2 और 1 हमको 2 समीकरण प्राप्त हो गए, यहाँ पर देखिएगा y धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, दोनों का गुणांक जो है वो बराबर है, तो हमने विलोपन विधि का इस्तेमाल करके दोनों को क्या किया, जोड़ लिया। और जब जोड़ लिया तो यहाँ से y वाला पद विलुप्त हो गया, x जुड़ गया, 1 और 1 2x हो गया, यहाँ 10 और 2 जुड़ गया, 12 हो गया। यहाँ से देखिएगा 2 को ट्रांसफर करके x का मान निकाल लिए, 2 को जब ट्रांसफर किए तो x बराबर 12 बटे 2 हो गया, 2 से 12 कट गया, 6 आ गया, यानी x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इस प्रकार से जब x का मान हमको प्राप्त हो गया, तो चाहे हम x का मान समीकरण 1 में रखें और चाहे समीकरण 2 में रखें, समीकरण 1 में चाहे 2 में रखकर हम y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखिएगा क्या किया, x के मान को समीकरण 1 में रखा, ये और समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 10। तो समीकरण 1 में जो हमने x का मान रखा, तो x का मान 6 है, 6 धन y बराबर 10 हो जाएगा, और 6 को हमने क्या किया, दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया y इक्वल टू 10 माइनस x, और यहाँ से y का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया, y का वैल्यू हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा, यहाँ पर x हमने ऋतु की स्थिर जल में चाल माना था, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और धारा की चाल जो है उसको हमने y माना था, जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, दोनों मिलकर किसी कार्य को करती हैं। इसी पर प्रश्न है। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में, एक काम को कितने दिन में, 4 दिन में खत्म कर देते हैं। कह रहा 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा खत्म कर देते हैं। कह रहा है अगर इसी कार्य को 3 महिलाएं और 6 पुरुष करते हैं, यदि इसी कार्य को 3 महिलाएं और 6 पुरुष करते हैं, तो ये कार्य जो होता है वो 3 दिन में खत्म हो जाता है, 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि एक अकेली महिला अगर इसी काम को करे तो वह कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकती है, या अगर एक अकेला पुरुष इसी कार्य को करे तो वह कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। इसके बारे में आपको चर्चा करनी है, आपको यही बताना है, आपको यही ज्ञात करना है।
देखिएगा, अब चूंकि हमको ये तो नहीं पता है कि एक पुरुष कितने दिन में काम को खत्म कर लेगा और एक महिला कितने दिन में कार्य को खत्म कर लेगी। तो देखिएगा, हम मान लेते हैं कि माना एक पुरुष कार्य को समाप्त करता है यक्ष दिन में। कितने दिन में? यक्ष दिन में। मान लेते हैं कि माना एक पुरुष एक कार्य को समाप्त करता है यक्ष दिन में, तो एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? जब वो यक्ष दिन में समाप्त कर रहा है, यक्ष दिन में समाप्त कर रहा कार्य को, तो एक दिन में वह 1/यक्ष हिस्सा कार्य करेगा। पूरे काम का 1/यक्ष हिस्सा वह एक दिन में करेगा। ठीक इसी प्रकार से हम ये भी मान लेते हैं कि और एक महिला कार्य को समाप्त करती है वाई दिन में। ठीक, तो एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य बराबर 1/y वाला 1/y हिस्सा, पूरे कार्य का 1/y हिस्सा वह एक दिन में करती है। एक दिन में वह पूरे कार्य का 1/y हिस्सा करती है। अब ये चीज जब कंफर्म हो गया, ये आपको पता चल गया कि एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करता है, एक महिला एक दिन में कितना कार्य करती है, तब अब आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि दुई महिला एक दिन में कितने कार्य को करेगी और दुई महिला एक दिन में कितने कार्य को करेगी, और 5 पुरुष एक दिन में कितने कार्य को करेंगे, या दुई महिलाएं 4 दिन में कितना कार्य करेंगी और 5 पुरुष 5 दिन में कितने कार्य को करेंगे। तो देखिएगा, प्रथम शर्त के अनुसार अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? अब प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है दुई महिला और 5 पुरुष, दुई महिला और 5 पुरुष पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 4 दिन में। तो देखिएगा, अब एक पुरुष 1/x कार्य एक दिन में करता है, एक पुरुष 1/x कार्य एक दिन में करता है। ठीक है, तो अब यहाँ 5 पुरुष हैं, तो 5 पुरुष का एक दिन का कार्य आप लिख सकते हैं 5, या आप ये भी लिख सकते हैं दुई महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ये कितना हो गया? अब दुई महिला है, एक महिला एक दिन में डिवाइड करके दुई महिला का इससे गुणा हो जाएगा, 1/y गुणे दुई, यानी 2/y हिस्सा कार्य को वह एक दिन में करती है। तो दुई महिलाओं द्वारा 4 दिन में
किया गया कार्य। तो अब 4 दिन में, ये 1 दिन का है, जब हम 4 दिन की बात करेंगे, जब हम 4 दिन की बात करेंगे तो क्या होगा, 4 का पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटे वाई गुणे 4, यानी कि 8 बटे वाई। ये 2 महिलाएं 4 दिन में इतने काम को करती है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे, अब जैसे ये महिलाओं का हो गया, अब पुरुष का हम करते हैं, तो पुरुष का क्या होगा, पुरुष का इसी प्रकार से हो जाएगा, 5 पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं, तो ये 5 बटे x होगा, और 4 दिन का काम है। इसी प्रकार से 5 पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य। तो 4 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो ये 1 दिन में 1 बटे x, और 5 पुरुष हैं और 4 दिन है, यानी 20 बटे x। ठीक, 1 दिन में इतना काम कर रहे हैं। अब प्रथम शर्त के अनुसार ये आपका हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा 20 बटे x धन 8 बटे y बराबर 1। ठीक, अब यहां पर देखिएगा, आप एलसीएम मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहे तो। ये हो जाएगा 20y धन 8x बराबर बटे x y इक्वल टू 1, यानी 20, ये आपका हो जाएगा 8x धन 20y बराबर x। यहाँ से यह आपको एक समीकरण प्राप्त हो गया, यह एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, अब द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, तो इससे यही प्रोसेस होगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इस नाते हम शॉर्ट कर रहे हैं, ये पूरा नहीं लिख रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये कह रहा है 3 महिलाएं, तो एक महिला 1 दिन में करती है कितना कार्य, एक महिला 1 दिन में 1 बटे वाई, तो 3 महिला 1 दिन में 3 बटे वाई। ठीक, और कितने दिन में, 3 दिन में, तो 3 बटे वाई गुणे 3, यानी 9 बटे वाई हो जाएगा इसका महिलाओं का। और पुरुष एक पुरुष 1 दिन में करता है 1 बटे x, तो 6 पुरुष 1 दिन में करेंगे 6 बटे x, और 3 दिन में करेंगे 6 त्रिक 18 बटे x। तो ये आपका हो जाएगा 18 बटे x धन, और ये आपका महिलाओं का हो जाएगा 9 बटे y बराबर, ये आपका हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ पर देखिएगा जब एलसीएम हम लेंगे तो ये आपको 18y धन 9x बटे xy बराबर 1, या आप लिख सकते हैं 9x धन 18y बराबर xy। ठीक है, ये आपको समीकरण 2 प्राप्त हो गया। ये क्या प्राप्त हो गया, समीकरण 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y के मानों को प्राप्त करेंगे। अब देखिएगा, चूंकि यहाँ x का गुणांक 8 है, यहाँ x का गुणांक 9 है, यहाँ y का गुणांक 20 है, यहाँ y का गुणांक 18 है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हम या तो इसके x के गुणांकों को बराबर कर लेते हैं, या तो y के गुणांकों को बराबर कर लेते हैं। तो देखिएगा, हम समीकरण 1 में 9 का, समीकरण 1 में 9 का और समीकरण 2 में 8 का गुणा करवाते हैं। देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 में 9 से और 2 में 8 से गुणा करने पर, तो देखिएगा जब गुणा करेंगे समीकरण 1 में 9 से, तो 9 बटे 72x धन 20 नवा
20 नवा 180 y बराबर 9x। ठीक। और अब जब समीकरण में 8 से हम पूरा करेंगे, 8 नवा 72x धन 18 थे 144 y बराबर 8xy। अब हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। आप चाहे तो इनको समीकरण 3 बना सकते हैं और इनको समीकरण 4 बना सकते हैं, और आप लिख सकते हैं समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर। अब जब घटाएंगे तो फिर निष्कर्ष का क्या होगा, बदल जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा x वाला क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 180 में से जब 44 हम घटाएंगे तो 36 आएगा। ये हो जाएगा 36y इज इक्वल टू, और यहाँ देखिएगा 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, xy हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 36 इज इक्वल टू xy बटे y, y से y कट जाएगा, यानी x बराबर 36 आएगा। x बराबर क्या आ गया, 36। x हमने क्या माना था, हमने माना था कि एक पुरुष कार्य को कितने दिन में, x दिन में समाप्त करता है, यानी एक पुरुष इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 36 दिन में। कितने दिन में समाप्त करेगा, 36 दिन में। अब यही x का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखकर हम क्या कर सकते हैं, y के मान को प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा x का मान है 36, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है, ये आपका यही है सामने समीकरण 1, ये हो जाएगा 8 गुणे 36 धन 20y बराबर x। x में भी यहाँ पर x का 36 कर देते हैं, ये 36y हो जाएगा। ठीक। अब ये 20 को उधर ले जाते हैं, ये 8 से 48 में 8 हासिल 4, 8 में 24, 24 4 28 और 88 हो गया। 20 को उधर ले गए तो ये 36y माइनस 20y, तो ये आ जाएगा 16y बराबर 288। यहाँ से y का मान प्राप्त करते हैं, 288 बटे 16 होगा, 16 एक अन्य 16 और 12 28 होता है, 128। ये आपका हो जाएगा 16 बटे 128 होता है, 16 बटे 128, तो ये y का मान आपको प्राप्त होगा 18। इस तरीके से एक महिला जो है वह y दिन में कार्य को समाप्त करेगी, यानी 18 दिन में समाप्त करेगा, और एक पुरुष जो होगा वह 36 दिन में कार्य को समाप्त करेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। और आगे देखिएगा, आगे और भी कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, लेकिन ये वीडियो आपका बहुत लंबा हो जा रहा है, इस नाते थोड़ा सा तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आप प्रयास करेंगे तो इस प्रकार के कुछ और प्रश्नों को आप यदि हल करते हैं तो निश्चित इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत कठिन नहीं लगेंगे और आसानी से आप इन प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इस प्रकार के प्रश्नों में ये आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, लिखना जरूरी होता है, क्योंकि बिना स्टेटमेंट के आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से आपने ये चीज प्राप्त किया है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा द्वितीय शर्त के अनुसार जब मैंने लिखा तो यहाँ पर मैंने ये चीजें नहीं लिखी है। आप अगर चाहें तो यहाँ द्वितीय शर्त के अनुसार भी आप इन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे ये आपका एक्सरसाइज 3.6 समाप्ति की ओर है। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, आप इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा, लगा लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो निश्चित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे प्रश्न को भेजकर उसके सवाल को, उसके सलूशन को भी प्राप्त कर सकते हैं।